वो व्लॉग ही नहीं ला रहा। और उसकी बहन का कमेंट मैंने देखा, कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा कि भाभी आज व्लॉग क्यों नहीं लाई, तो ननंद रानी ने फटाक से बोला कुछ दिन वो व्लॉग नहीं लाएंगी, लोग उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे। कल मुँहे कहीं के मेरी भाभी पे नजर लगा के बैठे हैं। मेरी भाभी यहाँ मस्त वादियों में घूम के अभी आई है, अभी गूगल ऑफिस से आई है, वहां पे हरे रंग के छोटे छोटे गोले बना के, और सब उसको ट्रोल कर रहे हैं। दाल रोटी कैसे आएगा? अरे यार दाल रोटी ना खाओ, कुछ दिन पनीर का पराठा खा लो। नीतू महना गई हैं वही कोलकाता वाले इवेंट में, वो जबलपुर वाले इवेंट में गई हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 9 अप्रैल को होना है, 8 अप्रैल को होना है, तो उसमें गई हैं। उसमें हमारे जीजा जी और उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी आ रहे हैं। आप दिल कहाँ बांट रही थी, मैंने देखा था, इसलिए अब रोइए मत। इवेंट में गई हैं तो उनके वहाँ पे हमारे जीजा जी, उनके दोस्त, उनकी फैमिली, मीशो रोशन, वही मतलब सेम कॉन्सेप्ट, सेम इवेंट छपरी वाला वो फिर से हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे सारे लोग गए हैं और अभी तक तो भाई साहब ये ठरकुल्ला ही उसकी फैमिली ही उठा रही थी। हैं नीतू जी, आपने भी ये वाला कैश कराना शुरू कर दिया, ये तो गलत बात है। हैं जबलपुर ही एक स्टेशन मिला था जहां आपकी ट्रेन रुकी थी, है जिसका आपको थंबनेल छापना था, बाकी कोई स्टेशन ना दिखा। अब वैसे भी मुझे बहुओं से ज़्यादा अपनी देवरानी मेरी फेवरेट है, ये भी समझो। आपके लिए मैं 50,000 की कांजीवरम पहन लूँ, हाँ मैं क्यों पहन लूँ, वही 50,000 का सोना खरीद लेंगे, वो मेरे जन्मों जन्म तक काम आएगा। कपड़ा क्या है, कपड़ा तो मीशो से भी आ जाएगा, सोचो पहन के दूसरों को भी दे देंगे। नीतू जी गई हैं, हाँ नीतू जी गई हैं कोलकाता इवेंट में। तो आप बताइए देवी जी, आपको कोलकाता मतलब भोपाल से कोलकाता तक के बीच में कोई और दूसरा स्टेशन नहीं मिला था जहाँ पे आपको थंबनेल बनाना था? हाँ आपको जबलपुर ही दिखा था, जबलपुर का ही थंबनेल बनाना था, हैं ऐसा करोगी? ये होती है दोस्ती। ऐसे दोस्त हमेशा वो होता है अगर दूर भी रहे तब भी अपने दोस्त का कभी बुरा ना करे। तो आप भी मजे ले रहे हो, अब भोले मत बनना कि नहीं मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। जैसे हमारे जीजा जी ने अंबाला का थंबनेल लगाया था, तो अगर वो बोल दे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम वही मानते हैं जो हमारा हमारा दिमाग कहता है कि ये सही ये गलत है। तो नीतू जी आपसे ये उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं थी। इस किस्म की फालतू पोकिंग बंद की जाए वाईटी पे, बकवास लग रहा है बिल्कुल। क्या मतलब है भोपाल जबलपुर अंबाला, भोपाल जबलपुर अंबाला सिवान, बस इसके अलावा और कोई जगह नहीं है क्या? है और कोई जगह समझ नहीं आ रही तो कश्मीर चले जाओ, वैसे भी सबको वहाँ पे ज़रूरत है। तो वही बता रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें मत करिए, ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा आपका जेस्चर। इतिहास गवाह है दोस्त का, दोस्त सबसे बड़ा दोस्त ही दुश्मन होता। इनको सोचो कि मतलब भोपाल से जबलपुर ही स्टेशन दिखा जिसका उनको वो, और लिखा भी क्या, मतलब 2 बंदे खड़े हैं, जानबूझ के उन बंदों के मुंह पे मतलब आदमियों के मुंह पे इमोजी लगाया गया और उसमें लिखा गया कि जबलपुर स्टेशन पहुंच गए, देखो कौन मिला, कौन मिला, सुमित महल। उनसे तो कलकत्ता जाके मिलोगे ही, मस्त फोटो खिंचाओ, वीडियो बनाओ, स्ट्रीट मार्केट घूमो, गार्डन घूमो, और हाँ विक्टोरिया पार्क जरूर चले जाना। मैंने देखा था विक्टोरिया पार्क बहुत बढ़िया है, कलकत्ता में देखने लायक जगह। बहुत नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, और क्या मस्त। जीजा जी को विक्टोरिया पार्क जरूर घुमाना, विक्टोरिया पार्क में हो सकता है उनके मतलब का कुछ मिल जाए। तो नीतू जी ये आपका काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आप ये चीज़, आप लोग ये पोकिंग बंद करिए, मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा कि आपने ये इस तरह जबलपुर का वो लगाया थंबनेल, और ऊपर से 2 आदमी खड़े थे उनमें इमोजी आपने लगा दिया। किस बात का सस्पेंस क्रिएट करते हो यार? आप लोगों की वैसे भी व्यूअरशिप उतनी ही है, अगर आप नॉर्मल थंबनेल डालोगे तो भी उतने ही व्यूज आएंगे, क्योंकि क्रेज बहुत खत्म हो रहा है ये देसी टाइप व्लॉगर्स का, जो ये छपरीगिरी हो रही है
इसका क्रेज़ बहुत ख़त्म हो रहा है। और ऊपर से इस तरह के छपरी इवेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट कर कर के आप लोग और अपना स्टैंडर्ड कहाँ पहुँचा रहे हो। वैसे हाँ, नीतू जी का एक पॉडकास्ट भी आया है किसी चैनल पे, अब चैनल का नेम नहीं मुझे याद है, और मैंने सुना भी नहीं है कि उन्होंने पॉडकास्ट में क्या खुलासे किए हैं, बट टैगलाइन मैंने सुनी है कि उस टाइम मैं जीते जी मरने की हालत में थी। ये मैंने टैगलाइन पढ़ी है, तो वो देखेंगे तो पता चलेगा। पता नहीं कहाँ किस चैनल पे आया, मुझे भी उसमें आया था रिकमेंडेशन में, तो मैंने देखा था। अब अगर दोबारा फिर से आ जाएगा रिकमेंडेशन में तो देख लूँगी, अदरवाइज़ इतनी कोई लोड नहीं लेनी है, ठीक है। लेकिन मैंने टैगलाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा था वो उस समय मैं जीते जी मरने वाली थी, या इस टाइप का कुछ लिखा था। नहीं, मौत बहुत करीब से देखी मैंने उस टाइम, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। आपकी दोस्ती है नहीं थी, आपने कभी एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था। अगर आपने उनके साथ कुछ अच्छा किया होगा तो उन्होंने भी आपके साथ बहुत अच्छा किया था, तो इस वजह से दोनों लोगों ने अच्छा किया था एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के गड़बड़ घोटाले में भी साथ दिया, सब कुछ किया, एक दूसरे के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस भी किए, बदनामी भी सही, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब इस तरह के अननेसेसरी पोकिंग थंबनेल बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, और हमें बिल्कुल इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस टाइम आप वो दो लड़कों के बीच में इमोजी लगा था, वैसे ही अंधभक्त टाइप के पागल लोग गए होंगे ये समझ के कि वो सुमित महल है तो जाके देख ले। मैं तो बिल्कुल ही समझ गई थी कि ये फेक है। मैंने देखा ही नहीं, आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा आपका ब्लॉग, मैं नहीं देख रही हूँ इन सब किसी ब्लॉगर्स को। हाँ, मेरे फेवरेट जिससे मेरी दाल रोटी चलती है उसका ज़रूर देख लेती हूँ कुछ कुछ, वो भी कुछ कुछ। आधे से ज़्यादा तो मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर है कि क्लिप मतलब कि काट काट के भेज देते हैं मेरे को, उससे मेरा दाल रोटी चलता है, तो उसी का मैं देख लेती हूँ, बाकी किसी का नहीं देखती। और हाँ, आज एक बंदी थी, पहले मैंने सोचा उसका कमेंट मैं कम्युनिटी में लगाऊं और आप लोग उसे थोड़े प्रसाद दो। उसको प्रसाद की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो बदतमीज़ औरत, अगर तू सुन रही है ना तो मुझे पता है तूने कमेंट क्या किया था मेरे शॉर्ट में कि तुम नेहा का फेवर ले रही हो, तुम भी उसी के जैसी होगी है, तो तू अपना मुंह काला क्यों करवा रही है वहाँ उसके चड्डी खोल के चक्कर में है? तू क्यों वहाँ मुंह काला करवा रही है? तू उसकी क्या लगती है? कहीं नई दीदी तो नहीं है तू उसकी? मैंने भी उसको पलट के बहुत गंदा कमेंट किया था, फिर मैंने कुछ घंटे वो कमेंट रखा, फिर पता नहीं मन ही नहीं गवाही किया, फिर मैंने वो कमेंट खुद ही डिलीट कर दिया पूरा। बकवास मेरे पास आके करना नहीं कि मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाती है मुंह उठा के। तुम सब, अगर मैं उसका सपोर्ट, पहली बात मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, आंख नाक कान खोल लिया करो अगर बंद है तो। अरे एक थी, पता नहीं ऐसे ही सब्सक्राइबर ही थी कोई, पता नहीं क्या नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था, अगर फिर से करेगी तो, वैसे तो मैंने शायद ब्लॉक कर दिया उसको। कोई तोमर था, मतलब मिड एज लेडी थी, यंग नहीं थी ना बहुत ओल्ड थी, फोटो अच्छे से लगी थी उसकी, मैंने देखी बाल खोल के, तो लिख रही है कि तुम भी वैसी ही होगी। सामने होती मेरे तेरा मुंह तोड़ देती। अब वो दीदू जहां जाती हो आईपीएस दीदू के पास, तुम क्या हो? उनकी नई ननंद तो नहीं हो, देख लो मुंह बोली ननंद से उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहता है, तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़ा करो मेरे में आके फालतू अपना चोंच ना यहाँ पे दिखाया करो। बहुत जल्द आपको 8 तारीख को कोलकाता इवेंट में सुमित महल, उनके दोस्त, उनकी वाइफ, वो जो आकांक्षा है जबलपुर वाली, वो मीशू रोशन, नीतू महना और भी इसी टाइप के कुछ व्लॉगर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ प्रीति झंगियानी आ रही हैं, वो मोहब्बतें वाली, वो जो मोहब्बतें पिक्चर में फ्लॉप हो गई थी ना हीरोइन, थर्ड वाली, वो आ रही हैं। तो वहाँ पे बहुत जल्दी आपको ये सारा नया छपरी इवेंट देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं।